हाँ जी बच्चे लोग, आज का जो वीडियो है ना वो दिस इज़ रिलेटेड टू ये बैड डेट्स को लेकर के है। इसमें सिर्फ बैड डेट्स और उससे जुड़ी कुछ एंट्रीज़ मैं आपको बताऊंगा और उसके अलावा भी एक आधा एंट्रीज़ जो बड़ी ज़रूरी एंट्रीज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जर्नल एंट्रीज़ बताऊंगा। चलिए, जैसा आप देख रहे हो, जर्नल एंट्री फॉर बैड डेट्स एंड अदर्स। क्या लिखा है मैंने? जर्नल एंट्री फॉर बैड डेट्स एंड अदर्स। चलो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैड डेट्स के ऊपर जर्नल एंट्री पास करेंगे। बैड डेट्स होता क्या है और बैड डेट्स होता कब है? ठीक, तो बैड डेट्स का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो तुमने उधार में माल बेचा, ठीक है, बेच दिया। बेचने के बाद दोस्त तुमने क्या किया, तो ठीक है भाई, उसको उधार बेचा, उसने बोला कि हाँ उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको पे कर दूंगा। अच्छा, उसने प्रॉमिस किया मैं आपको पे कर दूंगा, 1 महीने बाद पे करूंगा, 2 महीने बाद पे करूंगा, जो भी है आपके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया कि ठीक है आप मुझे आपको मैं बेच रहा हूँ और आप मुझे जो है 2 महीने बाद पे कर दीजिएगा, ऐसा आपने बोला। लेकिन हुआ ये, किसी कारणवश जो आपका डेटर था, तो जब आपने उधार बेचा तो पहली बात तो ये समझिए कि जो उधार बेचा वो उधार जैसे ही बेचा तो आपने क्या किया, एक डेटर क्रिएट किया, है ना। डेटर मैंने वो जिस व्यक्ति को आपने माल उधार बेचा, जिससे आपको पैसे वसूलना है अपने गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी आपने उसको दिया उधार में। तो आपका कुछ दिनों के बाद वो ड्यू डेट आ गया, मतलब डेट आ गया कि भाई उसे पेमेंट करनी है। आपने उसे फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, और फिर आपने आदमी दौड़ाया, गया वहाँ पर पूछने के लिए, भाई पैसे यार अभी नहीं हो पाएगा, अभी ऐसा है वैसा है, ये हो गया वो गया, यानी कि डिफरेंट टाइप के रीजन जेन्युइन भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। वो आपको दिया और वो टालता रहा, ईयर एंड आ गया। अब आपको लग गया कि यार ये पैसे मेरे को देगा नहीं, छोड़ो यार, ये पैसा आपका डूब गया। ठीक, डूब गया उस साल के लिए जिस साल आपने उसे उधार दिया था, और उसके अंदर ही आपको रिकवर करना था और रिकवर नहीं हुआ। तो फॉर दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, वो जो फाइनेंशियल ईयर है उस ईयर के मद्देनज़र वो पैसा आपका डूब गया, क्योंकि उसने दिए हुए तय वक्त पर उसने नहीं दिया। अब आप उसे क्या बोलोगे? ऐसे ही जो पैसे डूब जाते हैं उसको ही हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। अब जब ये पैसा डूब गया मतलब क्या हो गया बॉस? तेरा लॉस हो गया ना। लॉस हो गया तो लॉस को क्या करते हो? डेबिट करते हो। लॉस जो भी होगा ये तुम्हारा हो गया लॉस, तो तुम लॉस को क्या करते हो? तुम लॉस को गुरु क्या करते हो? डेबिट करते हो, है ना। तो लॉस को तुमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ऑलराइट, तो लॉस को तुमने क्या कर दिया? ये हो गया तुम्हारा लॉस, और लॉस को तुमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। करेक्ट है? एक सेकंड रुको। जैसे ही लॉस हुआ, उस लॉस को आपने गुरु डेबिट कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। और उससे पहले जब उससे पैसे लेने थे तो वो क्या था? आपका डेटर था। तो डेटर एक एसेट था, जो एसेट जो है जिस टाइम आपने उसको उधार दिया था उस टाइम में डेटर टू सेल्स आपने किया था। अब वो पैसे डूब गए और डेटर आपका जो है डूब गया, तो डेटर क्या हो गया? कम हो गया। डेटर कम हो गया माने एसेट घट गई। एसेट घट गई तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि एसेट घट जाए तो अगर लॉस होता है तो इसको हम डेबिट करते हैं, और अगर मेरी एसेट घट जाए तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ये तो हो गया मॉडर्न रूल के हिसाब से। अगर यही बात मैं तुमको ट्रेडिशनल के हिसाब से देखूं या गोल्डन रूल के हिसाब से देखूं, तो ये जो लॉस है ये किस अकाउंट का है? नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाओगे तो इसको डेबिट ही करोगे, डेबिट कर दिया तुमने। और एसेट्स के लिए रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये डेटर घट रहा है, गोज आउट हो रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट कर देंगे। इसलिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, और यहाँ तुमने नरेशन लिख दिया बीइंग अमाउंट ऑफ बैड डेट्स।
चलो ये तो बैड डेट्स की कहानी हो गई। अच्छा, कई बार क्या होता है कि भैया किसी कारण से बंदा ईमानदार था, लेकिन उसकी परिस्थितियां ऐसी हो गई कि वो पैसे नहीं दे पाया, लेकिन साल 2 साल बाद या अगले साल ही उसकी परिस्थिति सुधर गई और वो आता है हांफता हुआ और तुमको कहता है कि भाई पैसे ले लो यार, पैसे ले लो। ऐसे बड़े ईमानदार लोग होते हैं, है ना। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे ईमानदार लोग होते हैं जो आपको आपके पैसे उस समय वो नहीं दे पाया, वो छुप गया, उसकी कोई परिस्थितियाँ ऐसी थी जिस वजह से वो बेचारा नहीं दे पाया, लेकिन जैसे उसकी परिस्थितियाँ ठीक हुई, उसके दिमाग में है कि भाई मैंने उसका पैसा देना है, मैं ये पैसे लेकर के जाऊँगा कहाँ, एक दिन तो सबको चले जाना है, और एक कर्जा लेकर के जाऊँगा तो अगले जन्म में खदे रहेगा, है ना, नेक्स्ट जन्म। ऑलराइट, ठीक है। तो उस केस में वो क्या करता है, वो जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी रिकवरी हो रही है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि दुष्टात्मा होती है, दुष्टात्मा का मन जो है वो महात्मा बन जाता है, तो महात्मा जब बन जाता है उस समय भी वो ऐसा ही काम करता है, ऐसे ही क्रियाकलाप करता है। तो भाई उस समय जब बैड डेट्स रिकवरी हुआ तो वो सीधे क्या करेगा, आपको पैसे देगा, पैसे देगा। अब यहाँ दो अकाउंट हो गए, एक हो गया कैश या बैंक अकाउंट, दूसरा जो बैड डेट आपका पहले हो गया था वो क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, तो उसका एक सेपरेट नाम आप दे देते हो। ये जो मतलब कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम का नाम ही आप पूरा दे देते हो बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। अब बैड डेट्स रिकवर्ड क्या हो गया, आपकी इनकम हो गई, है ना। तो फिर इनकम हो गई तो ये क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। फिर आप क्या रूल करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, है ना। तो फिर इसको क्रेडिट कर देंगे, और कैश और बैंक तो आपका एसेट है उसको डेबिट कर देंगे, और ये रियल अकाउंट भी है तो रियल अकाउंट का भी रूल अप्लाई करेंगे तब भी, और एसेट वाला जो मॉडर्न फिलॉसफी है उस हिसाब से भी आप इसको डेबिट करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है। तो बैड डेट्स हो गया और बैड डेट्स की रिकवरी होगी, ये दोनों बातें तुम समझ गए, ग्रेट। जो दूसरी चीज हम कर रहे हैं वो है मित्रों डेटर्स बिकम इंसॉल्वेंट। बहुत ही जरूरी चीज है। कई बार क्या होता है कि मैंने अभी बैड डेट्स के बारे में बताया, अब मैं ये कह रहा हूं कि डेटर्स मान लो अगर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट मैंने दिवालिया, अब उसके पास है नहीं कि तुम्हारे जितनी भी रकम बनती हो तुमको दे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंट होता है तो इंसॉल्वेंसी का अपना एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में फाइल करता है, और फिर कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है, और साथ में एक राइडर लगाती है कि भाई जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से जो भी पैसा बेच के निकलेगा उस पैसे से इस जो तुमने उधार लिया है वो कर्जा चुकता कर दिया जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जितना में उसकी प्रॉपर्टी बिकी वो सारा पैसा इतना हुआ कि आपके जो कर्जे हैं वो पूरे कर दिए जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पर एक सिस्टम बनाया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, डूबते को तिनके का सहारा, है ना। तो अगर मान लो नहीं से तो कुछ आ गया, चलो अच्छा है, तो उसमें बात ऐसे बनती है कि 50% या 25% या 1/4 या हाफ या 3/4 कुछ भी करके आप जो है जितना भी अमाउंट है उसका 1/2 या 1/3 या 1/4 जो है या 25%, ऐसे लैंग्वेज होगा। 25% वॉज रिकवर्ड फ्रॉम इज स्टेट या 1/4 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम इज स्टेट, ऐसे करके उसमें लैंग्वेज रहेगा। तो अगर 1/4 कहता है तो जितना भी तुम्हारा अमाउंट है ना, मान लो 1 लाख रुपए का अमाउंट है, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का अमाउंट है, और कहता है कि 1/4 जो है ना रिकवर हो गया, 1/4 रिकवर हो गया फ्रॉम इज स्टेट, ओनली 1/4 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम इज स्टेट, या 25% वॉज रिकवर्ड फ्रॉम इज स्टेट, ऐसे करके लैंग्वेज रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो है वो 25,000 रुपीज़ रिकवर हो जाएगा, और बाकी जो है, बाकी कितना बचा, 75,000 रुपीज़, ये आपका रिकवर नो रिकवरी। अभी अल्टीमेटली जो है ये आपका पैसा डूब गया, ठीक है, यानी उसमें से पार्ट रिकवरी हुई। इंसॉल्वेंसी के केस में ये होता है नॉर्मली। अब अगर वो इसी तरीके से इंसॉल्वेंट हो जाए कि उसके पास कुछ है ही नहीं, फिर तो जीरो हो गया, सारा का सारा जो तुमने दिया था वो
बैड डेट्स हो गया। लेकिन अगर उसमें से कुछ रिकवर हो रहा है, कुछ आ रहा है, तो बाकी जो बच गया वो हो गया बैड डेट्स, ठीक है ना। यानी 25,000 तो आ गए, वो कैश बैंक हो गया, और जो बाकी बच गया 75,000 वो हो गया तुम्हारा बैड डेट्स। तो एंट्री क्या पास करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे, कैश बैंक डेबिट हो गया, बैड डेट्स जो है वो यहाँ पर तुम्हारा जो रिसीव नहीं हुआ, और फिर टू डेटर अकाउंट, ठीक। तो यहाँ जैसे तुमने अभी लिख दिया, मैंने एग्जांपल दिया 1 लाख, ये 25,000 रिसीव हो गया, और ये 75,000 का नॉन रिसिप्ट हो गया, करेक्ट है। तो रिकवरी तो इंसॉल्वेंसी समझ में आ गई, ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि प्रोपराइटर चाहता है कि भाई मेरे जो मैंने जो पैसे लगाए हैं उस पर मेरे को पैसे मिलते रहें, मेरे कैपिटल पे मेरे को ब्याज मिलते रहें। अब जब कैपिटल पे ब्याज आएगा तो मित्रों बात समझो, बिजनेस क्या दे रही है, कैपिटल पे ब्याज दे रही है। कैपिटल किसका है गुरु, कैपिटल है ओनर का, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट ओनर को मिलेगा तो ओनर की जो कैपिटल वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, हाँ या ना, बढ़ेगी ना। और बिजनेस क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, तो बिजनेस का क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, हाँ या ना, खर्चा हो रहा है, हाँ सर खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। और दूसरी तरफ जो ओनर की कंट्रीब्यूशन है, दैट इज व्हाट कॉल्ड कैपिटल, वो क्या हो रहा है, इस वजह से इंक्रीज हो रही है। तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है और खर्चा उधर इंक्रीज हो रहा है, दोनों हो रहा है। तो खर्चा जो हो गया, अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट से देखो तो एक्सपेंसेस जो बढ़ गए तो डेबिट हो गया, और कैपिटल अगर बढ़ गई तो क्रेडिट हो गया, ठीक। और अगर तुम इसको ट्रेडिशनल रूल से देखो या गोल्डन रूल से देखो, तो वो जो खर्चा है वो नॉमिनल अकाउंट है, और तुम वहाँ पर रूल अप्लाई करते ही हो, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और जो कैपिटल होती है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, तो वहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, और फिर तुम बोलोगे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ऑलराइट। तो वहाँ पर कैपिटल को क्रेडिट करोगे। तो तुम देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो अब अगले पर पहुंचते हैं, और ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मित्रों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है ये समझो। अब जैसे मान लो कभी कभी जो बिजनेस का ओनर है, प्रोपराइटर है, वो अपने ज़रूरी खर्चों के लिए रेगुलरली बिजनेस से अपने खर्चों के लिए पैसे निकालता रहता है, पैसे निकालता रहता हो, चाहे वो जो है अपने इस्तेमाल के लिए गुड्स निकालता रहता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो उस ड्राइंग्स पे बिजनेस कहती है कि नहीं, जो भी ड्राइंग करेगा ना भाई मेरे को ब्याज दो। बिजनेस क्या कहती है कि भाई जो भी ड्राइंग करोगे उसके ऊपर मेरे को ब्याज दो, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस टर्म का नाम क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब जब बिजनेस कहती है ड्राइंग के ऊपर कि भाई मेरे को ब्याज दो, तो ये जो ब्याज है किसको मिल रहा है, बिजनेस को मिल रहा है, यानी बिजनेस की इनकम हो रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी है वो बिजनेस की एक तरीके से इनकम होगी। क्यों होगी इनकम, क्योंकि बिजनेस कहता है कि तुम जो ड्रॉ कर रहे हो, हे ऑनर तुम जो ड्रॉ कर रहे हो ना, उसके ऊपर हमारे को ब्याज दो, तो बिजनेस को ब्याज मिलेगा। और बिजनेस को ब्याज मिलेगा, साइमल्टेनियसली जो ये ओनर है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, घटेगी, ठीक है ना। तो फिर अब रूल अप्लाई करो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये लॉजिक समझ में आ गया, तो अब रूल अप्लाई करो। रूल अप्लाई करोगे तो यहाँ कैपिटल क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कैपिटल को डेबिट कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, तो इसको क्रेडिट कर दोगे। अब अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हो तो वहाँ भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना। तो रिसीवर जो है उसको डेबिट कर दो, और इसको जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर दो, इनकम होगी तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इसको तुम जो है वो क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो दोनों तरीके से, दोनों ही अगर मेथड अप्लाई करो तो तुमको यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। यही 5 एंट्रीज मुझे तुमको सिखानी थी अभी, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मुझे सिर्फ ये 5 एंट्री ही तुमको सिखानी थी। तुम 5वां एंट्री समझ गए, ठीक है ना, ये 5वां एंट्री तुम समझ गए ना। चलो ठीक है, तो आज इस वीडियो में, आज का इस वीडियो में इतना ही। इसको देख करके समझ करके अगर तुमको समझ में आए दोस्त, तो तुम नीचे ना कमेंट वगैरह सब कुछ करना, लिखना, बताना मुझे, और ना समझ में आए वही बताना, इससे बेहतर कंटेंट चाहिए ये भी मुझे बताना, ठीक है।
तो आज के लिए या इस वीडियो के लिए भाई थैंक यू वेरी मच और जय हिंद जय भारत।